सच्ची निष्ठा सच्ची भक्ति जिसने भी है दिखाई, गणपति बप्पा ने उसकी किस्मत है चमकाई। प्रेम से बोलिए जय गणपति महाराज, जय बुद्धदेव महाराज। हम आपको बुधवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो भक्तों, श्रद्धा से और सच्चे मन से आप इस कथा का संपूर्ण अनुसरण करना और अपने दुख कष्ट सदैव के लिए दूर करना। आइए भक्तों, शुरू करते हैं। बुध के दिन की महिमा न्यारी, पड़ती है संकट देती है काट सारे, सुख भारी व्रत कथा सुनने श्रद्धा से जो नर नारी, उनकी जीवन नया हो जाए उजियारी। आप सभी को बुधदेव की पावन व्रत कथा में हार्दिक स्वागत है। ये कथा जीवन में सुख समृद्धि और बुद्धि का संचार करती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का स्मरण करने से बुद्ध देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आइए आज की इस दिव्य भव्य कथा का स्मरण आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया विवाह हुआ था, नई उमंग भी थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह ससुराल जा पहुंचा। अपनी ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कहा दिया कि विदाई की तैयारी कर दीजिए, हम निकलेंगे अभी। अब संयोग वर्ष वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपनी दामाद को समझाने का बहुत प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। आप हमें जाने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आप अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन में सोचकर उसके जाने की तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर से प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शकल के दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई। उसका पति कौन सा है? जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो? ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि आप बताओ, इसमें तुम्हारा पति कौन सा है? अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की, हे भगवान, ये आपकी माया है। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से आवाज आई, ए मूर्ख, याद कर कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। ये स्वयं बुद्धदेव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प भी किया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे।
मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता या पढ़ता है उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों का भी प्राप्त होता है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान बुद्धि कार्य व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। अब तक आपने सुनी बुध देवता की कहानी। आइए भक्तों अब सुनते हैं भगवान गणेश की कहानी। इसके बिना आपका बुधवार का व्रत अधूरा होता है। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप रखकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए और वहां आने पर वह एक गांव में गए जहां पर वह किसी से कह रहे थे कि कोई तो मेरी खीर बना दो, कोई तो मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, ला बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, ए दादी माँ, छोटी सी भगवती मत चढ़ाओ। आपके घर में तो जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा लो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें जो थोड़े से चावल उसने डाले थे वह तो पूरे से पूरे भर गए हैं। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती, ना ही किसी और को खाने देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, हे गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से ये सब देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा कि ये तो उस बालक से चुगली कर देगी, तो क्यों ना एक कटोरा भरकर उसको मैं दे दूं। और ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपनी पड़ोसन को एक कटोरा खीर पकड़ा दी। बूढ़ी माई की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाया और एक कटोरा चुप्पी के पीछे छुपा कर रख दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपको भूख लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया। तब तक गणेश जी आ गए और बूढ़ी माई ने कहा, आ गए बेटा गणेशा, ले खीर खा ले अब तू, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो पहले ही खीर खा ली है। बूढ़ी माई ने कहा, खीर खा ली? अरे कब खाई तूने बेटा, तू तो आया ही नहीं। जी नहीं, गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोता पोती ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। अब तुमने खाई तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई। तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है, और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ जरा ये बची हुई खीर का मैं क्या करूं। अब गणेश जी ने कहा, पूरी नगरी जिमा दो। तो बूढ़ी माई सोचने लगी, अरे कैसे पूरी नगरी जिमा दूं, ये तो थोड़ी सी खीर है। पर गणेश जी ने कहा, कोई बात नहीं है, आप पूरी नगरी जिमा दो। पूरी नगरी खीर खा गई, परंतु फिर भी उसमें खीर बच गई। जब इस बात का राजा को पता चला कि बूढ़ी दादी को बुलाया गया और पूछा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा कौन सा बर्तन है तेरे पास जो कि पूरी नगरी को जमाने पर भी खत्म नहीं हुआ है, ऐसी कौन सी बात है, बता मुझको। तब बुढ़िया माई कहने लगी, मेरे पास एक खीर का बड़ा बर्तन है जिसमें खीर खत्म ही नहीं हो रही है। तब राजा ने कहा, वह तेरे घर शोभा नहीं देगा, तू वह राज दरबार में दे दे,
वह राजा को दे दे। और वह बुढ़िया ने राजा को सौंप दिया। राजा ने खीर का बर्तन महल में जैसे ही मंगवाया, वैसे ही उसने जैसे ही खीर में देखा, उसमें कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचल हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी, अपना ये बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज, अगर आप इसे वापस नहीं करते तो भी मैं सुखी से रहती, क्योंकि ये तो मुझे मेरे गणेशा जी ने दिया था। ऐसे कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई। सुगंध ही सुगंध आने लगी। बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, आप बताओ बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है? बूढ़ी दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदना तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान भाई अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह एक महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, जो कुछ भी नहीं मिला तो बहू कहने लगी, हे सासू जी, थारो गणेश जी तो बहुत ही झूठो सो है। सासू ने कहा, बहू, मेरो गणेश जी झूठा नहीं है, ला मैं देखूं। ये कहकर सुई लेकर खोजने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकल आए। आपकी बहू रानी बोली, सासू जी, गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, अरे बहू रानी, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। गणेश जी भगवान जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया, वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले, आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय।